पश्चिम बंगाल में दंगाइयों पर शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा प्रहार। विधानसभा में गुंडा बिल ला रही शुभेंदु सरकार। अब पश्चिम बंगाल में दंगों में नुकसान किया तो दंगाइयों की नीलाम होगी प्रॉपर्टी। पश्चिम बंगाल में दंगाइयों से निपटने के लिए शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़, आगजनी और दंगे जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए बंगाल विधानसभा में दो बड़े बिल पेश हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार यूसीसी के साथ साथ द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 यानी पब्लिक सेफ्टी बिल ला रही है, जिसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ा शिकंजा कसना है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और माना जा रहा है कि आज इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को आम बोलचाल की भाषा में गुंडा नियंत्रण बिल भी कहा जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में गुंडों पर लगाम लगाने का काम सरकार की प्राथमिकता रहेगी और यही वजह है कि सरकार प्राथमिकता के साथ अब इस बिल को ला रही है। लगातार जो पश्चिम बंगाल में तस्वीर हमने ममता बनर्जी के शासन में देखी, वहां पर दंगे, फसाद और किस तरीके से दंगइयों को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब उन दंगइयों का निपटारा करने के लिए शुभेंदु सरकार ने कमर कस ली है और ये बिल लेकर आ रही है। सरकार का पहला कदम 1972 के पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कानून में बड़ा संशोधन करना है। ये कानून अब तक दंगे, आगजनी, लूटपाट, विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली घटनाओं से निपटने का आधार रहा है, लेकिन सरकार का मानना है कि बदलते हालात में ये कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसके दायरे को बढ़ाकर प्रशासन और पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जा सकते हैं ताकि हिंसक घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। और शुभेंदु सरकार का मानना है कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल गुंडों से निपटने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं है, जिससे जन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है, लेकिन इस कानून का दायरा बड़ा होगा। इसके तहत गुंडों में डर पैदा होगा। इस विधेयक के तहत अवैध माइनिंग, पत्थर निकालना, रेत निकालना और वन्य जीवों से जुड़े अपराध भी इसमें शामिल रहेंगे। गुंडा शब्द को परिभाषित करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई आदतन अपराधी है और सामाजिक विरोधी गतिविधियां करता है और उन्हें बढ़ावा देता है तो उसे गुंडा माना जाएगा। पुराने अपराधियों को भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। जो सरकार ये बिल लेकर आ रही है, जो शुभेंदु अधिकारी ने ये फैसला किया है, इस पर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं पश्चिम बंगाल के समीक भट्टाचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, पिछले 50 साल में पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक स्थिति था, जो वोट कल्चर था, वो पूरा बदल गया। प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस और पॉलिटिकल वेंडेटा और उसी का कारण किसी का हत्या, किसी का बलात्कार, ये आम दिन का खेला हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी का मदद से पुलिस को निष्क्रिय करके गरीब असहाय जनता के ऊपर अत्याचार, दिन दहाड़े मर्डर, सुपारी किलर को बाहर से लाकर पश्चिम बंगाल में गोली चलाना, ये तो सब देखा हुआ है। तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सरकार के जो कुछ करना है करके दिखाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर इसकी जरूरत थी। बीजेपी ने वादा किया पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता से, इसलिए ये सरकार जो है अपना वादा पूरा कर रही है। यही कहना है बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू का। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए बिल लाना जरूरी है, ऐसा सरकार कह रही है। आपको क्या लगता है? एंटी सोशल बिल बहुत जरूरी है। एंटी सोशल आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 15 वर्ष में वो पूरा एंटी सोशल का एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, ताकि एंटी सोशल का आप देख लें कितना एक्टिविटी, कितना गंदा काम किए वो लोग, कितना जनता को ऊपर हमला भी किए और गुंडागर्दी करके सबको दबाव करने के लिए बहुत कुछ किया तृणमूल कांग्रेस के सरकार के समय। तो आज ख़त्म होने जा रहा है हमारे भाजपा की सरकार, बंगाल के सरकार, पश्चिम बंगाल के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने
कोशिश कर रहे हैं सभी एंटी सोशल का एक्टिविटीज़ ख़त्म किया जाए और एंटी सोशल ताकि उसको सबक सिखाना है। तो इतना ये बंगाल को ये त्रस्त करके रखे थे बंगाल के सभी जनता को, तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए और जरूरी है। आज मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को, ताकि एंटी सोशल को रोकने के लिए जैसे कि कानून लागू करने जा रहे हैं और जैसे कि आज बंगाल को और देश को बचाने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी थी वो थी जो आज बॉर्डर को पूरा सा पूरा सील किया जाए, जो घुसपैठिया यहाँ ना आ पाए, क्योंकि घुसपैठिया को पूरा यहाँ भरा दिया था और कॉरिडोर बना के बंगाल में, इसीलिए 569 किलोमीटर जो बॉर्डर जो ज़मीन बॉर्डर का ज़मीन तृणमूल कांग्रेस के सरकार दिया नहीं था। हमारे माननीय गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार बंगाल के सरकार को बोले कि आप फेंसिंग कराओ और पूरा सा पूरा घुसपैठिया को रोका जाए, इसलिए फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये लोग ज़मीन दिया नहीं था। तो इसीलिए अब बंगाल की स्थिति ऐसा हुआ था, बंगाल को कॉरिडोर बना के भारत को पूरा हर जगह हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना भारत का क्षति किया, ये तृणमूल कांग्रेस की इसलिए जिम्मेदारी है। आज जैसे कि आज कानून जो लागू करने जा रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी को। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार की तरफ से जो ये बिल लाया जा रहा है, ये पुलिस को पावर भी देगा। एसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या सरकार के विवेक पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। इस बिल की सबसे खास बात यह है कि अगर सरकार या पुलिस को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जन सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो उसे बिना मुकदमे के ही 1 साल तक के लिए प्रतिरोधात्मक के तौर पर हिरासत में रखा जाएगा। सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को नोटिफाइड इलाकों में हिरासत में लेने की शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं। संगठित अपराध में शामिल होने वाले गुंडों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी पुलिस के पास रहेगा। तो ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं, यानी अब कहीं ना कहीं टीएमसी के जो गुंडे थे उनसे निपटने के लिए ये बड़ा फैसला शुभेंदु सरकार ने किया है। और इस तरीके से ये फैसला विपक्ष के लिए कितना ज्यादा घातक साबित होगा, ये बिल विपक्ष के लिए कितना बड़ा और घातक होगा, टीएमसी के लिए खास तौर पर जो लगातार गुंडों को संरक्षण देने का काम करती रही है, वो कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।